हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं पॉलीस्कोप। दोस्तों, कई बार मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर लोग बराबर काम करते हैं, बराबर समय के लिए काम करते हैं, उसके उपरांत भी कुछ लोग काफ़ी अमीर हो जाते हैं और कुछ काफ़ी गरीब ही रह जाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो मार्केट सिस्टम है सच में फेयरनेस लाता है? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे आज के हमारे सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे सोशलिज्म की, यानी समाजवाद की। एक ऐसी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी जो इक्वालिटी, जस्टिस, कलेक्टिव वेलफेयर पर बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, फैक्ट्री या फिर रिसोर्सेज का कलेक्टिव या फिर स्टेट ओनरशिप होना चाहिए, सो दैट वेल्थ और पब्लिक फैसिलिटीज़ का, पब्लिक इंस्ट्रूमेंट्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, ताकि सबको उनकी बेसिक नीड के अकॉर्डिंग मिल सके। जिनका कि कोर बिलीफ क्या रहता है सोशलिज्म में? प्रोडक्शन फॉर यूज़, प्रोडक्शन होना चाहिए यूज़ करने के लिए, सभी उसको यूटिलाइज कर सके, ना कि प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हेल्थ केयर सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ये पब्लिक के लिए अवेलेबल सर्विस होनी चाहिए। ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए, इसमें सभी जो है वो इक्वली उसको यूटिलाइज कर सकें। सोशलिज्म जिसकी मेन प्रिंसिपल पब्लिक ओनरशिप, इक्वालिटी एंड बेसिक नीड्स है। इसमें एक मानना है कि एबिलिटी फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। सिर्फ एबिलिटीज़ के बेस पे नहीं, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। सो वाई सोशलिज्म इमर्ज्ड? वी हैव नेक्स्ट, सोशलिज्म का जन्म क्यों हुआ? सोशलिज्म इमर्ज एज अ रिएक्शन टू कैपिटलिज्म। सोशलिज्म कैपिटलिज्म का एक रिएक्शन था। कैपिटलिज्म जिसमें सोसाइटी डिवाइड होती है, जिसमें प्रॉफिट मेकिंग होता है, सिर्फ प्रॉफिट ओनरशिप कुछ एक एलीट के पास रह जाती है, तो इसी का एक रिएक्शन था सोशलिज्म। जिसमें बिकॉज कैपिटलिज्म में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। जो बोर्गोइज क्लास थी वो वर्कर्स का एक्सप्लॉयट कर रहे थे, ठीक है। सो उसी एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन जैसे लॉन्ग ड्यूटी आवर्स है ना, लो वेजेस, अनहाइजेनिक कंडीशंस और गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, जो कि इनइक्वालिटी क्रिएट करता है सोसाइटी में, उसको कम करने के लिए, चाइल्ड लेबर जैसी व्यवस्थाएं, इनको बंद करने के लिए, इनको चैलेंज करने के लिए सोशलिज्म का जन्म होता है, जो डिमांड्स लेके आता है। इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए इन द सेंस कि जो बोर्गोइज और प्रोलिटेरिएट के बीच का जो गैप है, वर्किंग एंड ओनर्स के बीच का जो गैप है, उसको कम किया जा सके। एंड वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा वर्क करवाया जा रहा है, एंड लो वेजेस, सो इन्हीं राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सोशलिज्म जो है वो डिमांड रखता है। एंड दे वांट स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट का इंटरवेंशन ज़रूरी है, वरना जो ओनर है वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहा है। सो दैट्स वाई सोशलिज्म इमर्ज्ड। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? द फर्स्ट वन इज सोशल ओनरशिप। सोशल ओनरशिप कि जो लैंड, इंडस्ट्री, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका ओनरशिप पब्लिक के पास होना चाहिए, कलेक्टिव होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट के पास इसका कंट्रोल होना चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे कोल इंडस्ट्री, रेलवेज, ऑयल सेक्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं होने चाहिए, बट फॉर सोशल वेलफेयर के लिए इनका यूज़ किया जाना चाहिए। सो दैट्स वाई दैट बेसिक प्रिंसिपल इज सोशल ओनरशिप और कलेक्टिव ओनरशिप यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा मानना है सोशलिज्म। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। इट बिलीव्स द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड बी रिड्यूस्ड। ये जो गैप है एलीट क्लास में एंड वर्कर्स में या फिर मिडिल क्लास फैमिली में, जो गैप है बिटवीन रिच एंड देम, दैट शुड बी रिड्यूस। जैसे कि इंडिया की हम बात करें रिसेंट न्यूज़ में कि 1% ऑफ द एलीट क्लास होल्ड 40% ऑफ द वेल्थ इन इंडिया ना। 1% जो 40% वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, एंड बाकी 90% जो 60% है वो 99% पॉपुलेशन के पास में बचता है। सो इसी गैप को कम करने के लिए ये बात करते हैं। एंड
और इसको किस तरह से कम किया जा सकता है, ये बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की, कि टैक्स कुछ इस तरह से होने चाहिए कि साथ में प्रोग्रेस भी होती रहे स्टेट का और उस गैप को भी कम किया जा सके। और क्या मेथड हो सकते हैं, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके, है ना, या फिर वेलफेयर स्कीम जिस तरह से स्टेट के द्वारा लॉन्च की जा सकती है, तो ये मेथड जो है अप्लाई किए जा सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ प्लान्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी शुड बी प्लान्ड, जिसमें सोशोलॉजिस्ट डिमांड करते हैं कि मार्केट के बदले स्टेट प्लानिंग होनी चाहिए। मार्केट प्लानिंग के बदले स्टेट प्लानिंग होनी चाहिए। स्टेट प्लानिंग जैसे कि इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग है ना, तो गवर्नमेंट का एक एजेंडा है 5 ईयर प्लान का कि इस 5 ईयर में इतना एलोकेशन जो है बजट में इस सेक्टर में किया जाएगा। मतलब एक प्लान तरीके से आप जो है वो कंट्री को लेके चलते हैं, स्टेट को लेके चलते हैं, तो जिसमें रिसोर्सेज जो है वो सोशल नीड के अकॉर्डिंग जो है वो एलोकेट किए जाते हैं कि किस सेक्टर में हम कितना एलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सोशल जस्टिस। नेक्स्ट बात हो रही है सोशल जस्टिस की, जिसमें फोकस किया जाता है बेसिक नीड्स पर, जैसे राइट टू एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, जो PDS सिस्टम है ना, फूड सिक्योरिटी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सो दैट कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। एंड एजुकेशन की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ऐसा नहीं कि रिच फैमिलीज जो है वो एक अच्छी एजुकेशन गेन करे एंड बाकी के जो है उनको एजुकेशन के नाम पे बस खिचड़ी खाने को मिले। तो बोलते हैं कि ये सारे बेसिक नीड्स जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए एंड क्वालिटेटिव तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। सो दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म। नेक्स्ट वी हैव मेजर टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। सो मेनली हम इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइप्स में। फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सोशलिज्म होना चाहिए डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेटिक मेथड्स का यूज़ करना है, जिसमें डिसीजन रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू कंप्लीट किए जाते हैं, जैसे स्वीडन्स एंड नॉर्डिक कंट्रीज जो है, स्वीडन, डेनमार्क जैसी कंट्रीज़ है जहाँ पे हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल एंड वेलफेयर स्कीम, लेबर वेलफेयर पॉलिसी जो है वो वर्ल्ड वाइड नोन है। तो जिसमें फ्री मार्केट एंड वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है, जिसमें स्टेट इंटरवीन तो करता है लेकिन डेमोक्रेसी को इंटैक्ट रखता है, मतलब डेमोक्रेटिक मीन्स का यूज़ करके स्टेट जो है वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट वी हैव द मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म में क्या है, मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि पावर का ट्रांजिशन होता है ना, जैसे क्लास स्ट्रगल के थ्रू पावर ट्रांजिट होती है। पहले बोर्गोइस के पास पावर है, एलीट क्लास के पावर है, एंड देन ओनर के पास पावर है, एंड देन पावर जो ट्रांजिशन पावर का होता है तो प्रोलेटेरिएट के पास, यानी कि वर्किंग क्लास के पास में पावर आती है। तो बोलते हैं ये एक वर्किंग स्टेट की बात करते हैं, वर्कर स्टेट की बात करते हैं। तो एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनका कंसेप्ट है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल कि रशिया में सोवियत यूनियन के टाइम पे, USSR के टाइम पे जो अर्लियर फेज था, उस टाइम पे जो रिवॉल्यूशन हुए अगेंस्ट द कैपिटलिस्टिक स्टेट, है ना, तो ये बात करते हैं कि वर्कर क्लास के पास में पावर आनी चाहिए, कलेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए स्टेट का। नेक्स्ट वी हैव फेबियन सोशलिज्म। फेबियन सोशलिज्म ग्रेजुअल रिफॉर्म्स की बात करता है, रिवोल्यूशन की बात नहीं करता। ये बोलते हैं कि जो आपको कुछ भी ट्रांजिशन लेके आने हैं सोसाइटी में, अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आनी है तो रिवोल्यूशन से नहीं है, धीरे धीरे डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू, विदाउट एनी रिवोल्यूशन। वेलफेयर स्टेट जैसे कि ब्रिटेन में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ना, तो ये ग्रेजुअल रिफॉर्म से है। इनका मतलब है पीसफुल और पार्लियामेंट्री मेथड का यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट वी है मार्केट सोशलिज्म। मार्केट सोशलिज्म का एग्जांपल लाइक चाइना, है ना, जहाँ पे स्टेट के पास कंट्रोल है ना, ये रिप्लेस करते हैं प्राइवेट ओनरशिप को विद वर्कर कोऑपरेटिव, है ना, वर्कर कोऑपरेटिव के पास में ये उसको रिप्लेस करते हैं। पब्लिक सेक्टर विद कंपटीशन, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में क्या है, फुल कंपटीशन है, मोनोपोली नहीं है, ठीक है जी। कंप्लीट तरीके से जो मार्केट इकोनॉमी है उसको अप्लाई किया जाता है। सो these are the types of socialism. So next we will find differences between capitalism and socialism. तो हमने देखा कि सोशलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म को एक एज अ रिएक्शन था कैपिटलिज्म का, है ना, जो कैपिटलिज्म में चीज़ें चल रही थी उसी पे रिएक्ट किया सोशलिज्म ने। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी कैपिटलिज्म में? मार्केट मैक्सिमाइजेशन था, है ना, मार्केट का कंसेप्ट था कि मार्केट के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट था, प्रॉफिट गेन करना मेन टारगेट था एलीट क्लास का, एंड ये मार्केट ड्राइवन था
कि जो रूल्स जो भी प्राइजेज हैं उसको मार्केट तय करेगा, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करे तो प्राइस हाइक कभी कैसे भी किसी भी तरीके से किया जा सकता है। एंड ये एक अनइक्वल था जिसमें सोसाइटी जो वो 2 क्लासेस में डिवाइड हो जाती है, ओनर एंड वर्कर क्लास में ही डिवीज़न होके रह जाता है। तो इसी को चैलेंज करता है सोशलिज्म एंड ये कंसेप्ट देते हैं सोशल वेलफेयर का कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होना चाहिए हर सेक्टर में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हेल्थ केयर जैसे सिस्टम है, हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशन सिस्टम है, अगर यहाँ पे भी प्रॉफिट मेकिंग होगा तो फिर हम सभी को एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ये प्लान्ड होना चाहिए, मार्केट ड्राइवर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर ऑयल प्राइसेस हैं इंडिया में, अगर कंपनीज या फिर अगर हम जियो का अगर एग्जांपल लें है ना, तो जियो फाइबर जैसे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, जियो और एयरटेल का सिम जो है वो सभी यूज़ कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अगर इनका मोनोपोली रहेगा, कंपटीशन नहीं होगा, तो ये किसी भी तरह से अपना प्राइस हाइक कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, एक प्लान सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, जिसको प्लान कौन करे, स्टेट प्लान करे, रेगुलेट करे। अगर स्टेट जो है वो फूड प्राइसेस कंट्रोल ना करे, अगर स्टेट ऑयल प्राइसेस कंट्रोल ना करे, तो एकदम से उतार चढ़ाव आएगा, जिसको जो वर्किंग क्लास है वो झेल नहीं पाएगा। ठीक है। एंड ये बात करते हैं इक्वालिटी की, इक्वालिटी कि आप उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, इक्वालिटी लेके आनी है, रिच एंड पुअर का जो गैप है उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थिंकर्स, कुछ एक प्रोमिनेंट थिंकर्स जो कि सोशलिज्म से जुड़े हुए हैं। द फर्स्ट वन इज़ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जिनको साइंटिफिक सोशलिज्म का जनक भी माना जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। तो ये बोलते हैं कि जो सोशलिज्म है वो हिस्ट्री का सिस्टमेटिक स्टडी है ना, ऐसे नहीं है कि एकदम से ये डेवलप हुआ, ये हिस्ट्री का स्टडी था जिसमें कैपिटलिज्म पे रिएक्ट किया गया। तो ये बोलते हैं कि सोशलिज्म कैपिटलिज्म से ही निकला हुआ है, हिस्टोरिकल नेसेसिटी है, निकला तो कैपिटलिज्म से है और ज़रूरी था। अगर बोलते कि नहीं होता तो सोसाइटी फिर 2 क्लासेस में डिवाइड होके रह जाती, एंड क्लास में फिर स्ट्रगल ही होते रहते, रिवोल्यूशन ही होते रहते। सो नेक्स्ट इज फ्रेडरिक एंगल्स। ये बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 2 क्लासेस, है ना। इन्होंने क्लास एनालिसिस की बात करी, हालांकि साइंटिफिक सोशलिज्म में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है डेवलप करने में। तो ये यहाँ पे बात करते हैं क्लास एनालिसिस की, जिसमें ये बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है ये सोसाइटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो हमने पहले भी बात की, बोर्गोइस एंड प्रोलिटेरिएट। ठीक है, ये 2 क्लासेस मतलब ओनर एंड वर्कर में ही डिवाइड करते हैं सोसाइटी को, ये एंड एक्सपोज करते हैं, इन्होंने डिवाइड किया एंड एक्सपोज करते हैं कि भाई एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से हो रहा है सोसाइटी का, वर्किंग क्लास का किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, एंड पॉवर्टी ऑफ वर्किंग क्लास कि भाई किस तरह से पुअर अनहाइजेनिक कंडीशन में ये सर्वाइव कर रहे हैं। देन रॉबर्ट ओवन जिनको ब्रिटिश सोशलिज्म का फादर भी माना जाता है ना, एंड इन्वेंटर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, यूटोपियन सोशलिज्म की बात करते हैं, ये यूटोपियन सोशलिज्म मतलब एक आइडियल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूटोपिया मतलब सपनों की दुनिया में ये बोल रहे हैं, और ये बोलते हैं कि इनका मेन एम क्या रहता है सोशलिज्म में, टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करना है सोसाइटी से एंड पॉवर्टी, लेकिन कैसे, थ्रू कोऑपरेटिव एंड प्लान कम्युनिटीज, है ना, प्लान तरीके से और कोऑपरेशन से ही उसको जो है वो एलिमिनेट किया जा सकता है। इनको पायोनियर माना जाता है, मतलब जनक माना जाता है किसका, ह्यूमन वर्किंग कंडीशन जो हम देखते हैं। जैसे हमने बात की कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे कैपिटलिज्म में, तो इन्होंने आवाज़ उठाई एंड उन वर्किंग आवर्स को शॉर्ट करवाया। जो आज हम प्रेजेंट डे में 8 वर्किंग आवर का जो कंसेप्ट है ये इन्हीं के द्वारा डेवलप किया हुआ है। ठीक है, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर जैसे मुद्दों पे इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। नेक्स्ट वी हैव फेबियन। तो फेबियन बात करते हैं, हमने अभी प्रीवियस थ्योरी में भी देखा ग्रेजुअलिज्म की। ग्रेजुअलिज्म यानी कि धीरे धीरे से आपको सोसाइटी में आगे बढ़ना है, धीरे धीरे से जो है सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, रिवॉल्यूशन कोई मेथड नहीं है, इनका ऐसा मानना है। सोशलिज्म शुड बी अचीव थ्रू स्लो स्टडी डेमोक्रेटिक मीन्स, है ना, डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए सोशलिज्म को बोलते हैं अचीव करना चाहिए, नॉट वायलेंट रिवॉल्यूशंस। सो ये थे कुछ एक की थिंकर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या जो सोशलिज्म है प्रेजेंट डे इस सोसाइटी में भी रिलेवेंट है या फिर नहीं। तो प्रेजेंट डे सोसाइटी में क्या है कि जो राइजिंग इनइक्वालिटीज़ है,
हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल क्राइसिस हैं, क्लाइमेट चेंजेस जैसे कंसेप्ट्स हैं, तो बोलते हैं कि इन सिनेरियोज में सोशलिज्म काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है। आप यहाँ पे और भी कुछ टॉपिक जो आपके मन में आ रहे हैं, जिनको आपको लगता है कि यहाँ पे भी रिलेवेंट है, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। सो ये इसका रिलेवेंस है प्रेजेंट सोसाइटी में। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली सोशलिस्ट स्टेट ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक जो स्टेट है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी प्लस सोशलिज्म को लेके ही चलना है। मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ हम जो है वो बढ़ सकते हैं। एंड प्रो एंड कॉन्स क्या है, सोशलिज्म के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सोशलिज्म के फ़ायदे हम पहले चेक करते हैं। सोशल जस्टिस, सोशलिज्म बात करता है सोशल जस्टिस, समाज में सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सभी के साथ जो है इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्लास जो है वो प्रॉफिट मेकिंग का काम करे और दूसरे को एक्सप्लॉइट किया जाए। एंड पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ये मेनली ट्रांसपोर्ट है ना, ये बेसिक नेसेसिटी जो है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये वाला कंसेप्ट जो है बोलते हो सभी के लिए फुलफिल होना चाहिए। एंड किसी का मोनोपोली नहीं होना चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल का, उसको स्टेट जो है वो कंट्रोल में करे, स्टेट सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे, ऐसा प्रोविजंस होने चाहिए। दीज आर द प्रोज और द फायदा ऑफ सोशलिज्म। नेक्स्ट बात करें कौन्स की क्या नुकसान है, तो ये पता है लैक ऑफ इनोवेशन है, इसमें इनोवेशन का कम यूज़ हुआ। एंड गवर्नमेंट इनएफिशिएंसीज हैं, गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज कैसे हैं, कई सारे सेक्टर्स में हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ टाइम की पहले अगर जैसे कि इंडिया में अभी रेलवेज़ है ना प्राइवेट हैंड्स में जा रहा है, तो अगर उसको थोड़ा सा आप पीछे के टाइम में देखो तो काफ़ी बैड कंडीशन में था, है ना, काफ़ी ख़राब कंडीशन में रेलवे सेक्टर है, जिसमें सफाई की व्यवस्था हो, चाहे देर से चलने की व्यवस्था हो, तो ये सारा प्रोविज़न रहते हैं। तो बोलते हैं, और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आज भी आप इनकी भी बात करें, तो हमें मतलब इस तरह से है कि लोग एक बार तो जाने से कतराते हैं कि भाई प्राइवेट में चले जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन ले लेते हैं। तो ये बोलते हैं गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज है काफ़ी यहाँ पर। एंड हाई टैक्सेज, तो बोलते हैं जब टैक्सेज ज़्यादा लगा देंगे तो जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी उस क्लास के हैं, इकोनॉमिक क्लास से हैं, तो बोलते हैं कि वो फिर उनके भी मन में आएगा कि एक बार को हम क्यों ही टैक्स भरें। ब्लैक मनी जैसे कंसेप्ट कि पैसे को भाई छुपा दो, है ना, ब्लैक मनी का कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप होता है कि भाई छुपा दो, नहीं तो टैक्स देना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि ये इनके कुछ नुकसान हैं। सो इन द एंड वी कैन से दैट कि सोशलिज्म ये नहीं कहता कि सभी को बराबर करना है। सोशलिज्म डजंट मीन एवरीथिंग बिकम फ्री। एक तो फ्री नहीं करना है सभी को, और दूसरा और ये भी नहीं कहता कि भाई सभी इक्वली पेड, है ना, कि सभी को बराबर ही मिले। सोशलिज्म कहता है कि जब सब बराबर ही हो जाएगा, तो सोशलिज्म कहता है कि भूखा, इनका सिंपल सा मतलब क्या होना चाहिए कि कोई भूखा ना सोए, ठीक है, किसी को कोई बेरोजगार ना रहे, किसी को किसी बीमारी से बिना इलाज के ना मर जाए कोई, तो ये इनका मानना है, ये इसका मतलब होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को और ज़्यादा सोशलिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर कैपिटलिज्म की तरफ? सो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। सोशलिज्म का मेन फोकस क्या है, मिनिमम डिग्निटी होना चाहिए, सभी को मिनिमम डिग्निटी जो है वो फील हो, इंजॉय कर सके अपनी लाइफ को, ऐसा प्रोविज़न जो है वो होना चाहिए। सो यदि आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।